हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज जो है 5000 एमसीक्यूज की, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसमें एक वीडियो में जो है मैं 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो देखो बच्चों आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए ये क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, है ना। तो बाकी तुम्हारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट के और सेंट्रल लेवल के सभी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको पता ही है बच्चों, फार्मा एमसीक्यू ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर से भी तुम लोग बच्चों ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और ठीक है, तो अभी पढ़े, देखते हैं क्वेश्चंस। फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों कौन सा है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में तुम्हारा आता है, तुमने बताना है। तो डायबिटीज जो है नॉन कम्युनिकेबल है, बिल्कुल सही है। कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल है, और रोमैटिक फीवर भी नॉन कम्युनिकेबल है। तीनों आ रहे हैं, लेकिन लेप्रोसी जो है बच्चों कम्युनिकेबल है ना। तो ये वाला जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है तुम्हें ऑप्शन जो है 2 में। ये तीनों तो नॉन कम्युनिकेबल है तुम्हारा। इसमें लेप्रोसी जो है बच्चों दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ, टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, टाइम होता है ये, है ना। टाइम होता है टेक्स अ ड्रग टू रीच पीक कंसंट्रेशन। भाई वो तो वो क्या होगा टाइम, वो टी मैक्स होगा, है ना। टाइम टेक फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, से हाफ ड्रग को एलिमिनेट होने में कितना समय लगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग का, टाइम टेकन फॉर ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड होने में कितना टाइम लगा। तो भाई ऑप्शन बी सिंपल सा हमारा करेक्ट है। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टैटिन्स का, भाई स्टैटिन्स जो होते हैं ट्रीट करने के लिए यूज करते हो हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया को, तो ये तुम्हारे एचएमजी कोई रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं एचएमजी कोई रिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है इनहिबिशन ऑफ एचएमजी कोई रिडक्टेज, है ना। तो ये स्टैटिन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज को बच्चों आपके फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं जैसे जेमफिब्रोजिल, या आपके लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहा प्राइमरी गोल जीएमपी का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है प्राइमरी गोल जीएमपी का। कह रहे एंश्योर करना सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, करेक्ट आंसर है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन फार्मास्यूटिकल्स का कॉस्ट रिडक्शन या एक्सपीडिटिंग ड्रग अप्रूवल प्रोसेस नहीं होता, तो एंश्योर करना सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरिक कोटिंग का मतलब होता है भाई ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करोगे जिससे कि तुम्हारी ड्रग जो है स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है ना। अगर तुम्हें लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में रिक्वायर्ड है तो एंटेरिक कोटिंग करोगे। कोई ड्रग स्टमक में इरिटेशन कोज करे तो एंटेरिक कोटिंग करोगे। ड्रग तुम्हारे स्टमक के जो एसिड है उसे डिग्रेड हो जा रही है तो आप एंटेरिक कोटिंग करते हो। तो देखो क्या कोटिंग जो एनहेंस्ड भाई टेस्ट एनहेंस करने के लिए नहीं है, डिले करेगी ड्रग का रिलीज एंटी लिटरेची सिस्टमिक इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट, से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती। बाकी कह रहे हैं इंप्रूव ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टमक में। तो बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। प्राइमरी पर्पस नेबुलाइजर के क्या होता है रेस्पिरेटरी थेरेपी में, बताओ भाई नेबुलाइजर क्या करेगा बच्चों, कन्वर्ट करता है लिक्विड मेडिकेशन जो होता है उसको फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि वो इनहेल करे जा सके, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। विटामिन इसेंशियल है बच्चों कोलाजन की सिंथेसिस से, सी से कोलाजन, सी से विटामिन सी याद रखते हो, एंड मेंटेन करता है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू को। तुम्हारा विटामिन सी होता है जिसको आप क्या कहते हो एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है बच्चों, आपने याद रखना है। और वाटर में सोल्यूबल विटामिन में बी और सी पढ़ते हो, है ना। अडैक फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी जो कि स्टीरोडल है, ठीक है। विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फंक्शन ऑफ ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम, फैसिलिटेट करेगा ड्रग का मेटाबॉलिज्म, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को बच्चों हार्मफुल सब्सटेंसेस से, हमारा ट्रिपल बी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। बाकी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। प्राइमरी फंक्शन ब्रोंकोडाइलेटर का इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस, तो ब्रोंकोडाइलेटर्स ब्रोंकाई को डायलेट करा रहे हैं बच्चों। ब्रोंकोडाइलेटर्स तुम्हारे जो होते हैं तो क्या कर रहे हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करा रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या रिड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन से, एयरवे में प्रमोट करेंगे म्यूकस का प्रोडक्शन, डायलेट करते हैं एयरवेज को, इंप्रूव करते हैं एयर फ्लो को बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा। फॉर डोज फॉर्म डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे रिलीज हो रही है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक काम करेगी, धीरे 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 रिलीज होती जा रही है, लंबे समय तक रिलीज होगी, है ना। मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट ड्रग लेवल ब्लड स्ट्रीम में। तो बच्चों ये कौन सा है, इमीडिएट रिलीज तो है नहीं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स तुम्हारी होती है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा बच्चों।
फिर कह रहे हैं टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांजिशन हो रहा है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। बच्चों इसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन बोलते हैं, लाइफलाइजेशन भी बोल देते हो आप इसको बच्चों, है ना। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पीएच स्केल मेजर्स एसिडिटी बेसिडिटी। पीएच 7 का मतलब तो बच्चों न्यूट्रल होता होगा ना, तो बाकी 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक होते हैं। तुम्हारे अल्कलाइन जो होते हैं बेसिक को अल्कलाइन बोलते हो ना। टर्म 4 तो मैंने कर दिया, न्यूट्रल पे टिक करा ना बच्चों। पीएच जो है 7 क्या होगा तुम्हारा न्यूट्रल होता है, ऑप्शन ए होगा न्यूट्रल, है ना। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक या अल्कलाइन। टर्म फॉर सब्सटेंस डायरेक्ट बोथ एसिड भी है बेस भी है, तो सोल्ट या न्यूट्रल या एम्फीफाइल या एम्फोटायरिक होते हैं, जो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं बच्चों के। सब्सटेंस जो स्पीड अप करा रहा है केमिकल रिएक्शंस को विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। बच्चों ये कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि आपके एंजाइम्स होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ओके, नोबल गैस में देख लो कौन सी आएगी, हीलियम, जीनोन, ये सब आती है ना। तो यहाँ पर हीलियम तुमको दे रखा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारे नोबल गैस है बच्चों, इनर्ट गैसेज होती है ये। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा भाई, इससे सिंपल क्या होगा, H2SO4 होता है। बाकी की MnO4 याद रखना, पोटाशियम पर मैग्नेट है ना। कुछ कुछ फॉर्मूलाज है तुमसे बन सकते हैं, तुम्हें आने चाहिए ना। सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा क्या है, H2SO4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH4 होता है। एल्केन्स में आपका मीथेन आता है बच्चों। केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए बच्चों AU होता है, गोल्ड के लिए AU होता है। देखो कंफ्यूज करने के लिए GD दे दिया गोल्ड के लिए ना, बच्चा कंफ्यूज होकर लगा दे आंसर, लेकिन हमें पता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो है गोल्ड का AU होता है ना। ये केमिकल सिंबल के ऊपर बच्चे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तुम्हें आनी चीज़। हाइड्रोजन के लिए H है, हीलियम के लिए HE होता है, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, फ्लोरीन के लिए F, नियोन के लिए Ne, सोडियम के लिए Na होता है। ओके, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम के लिए Ca, स्कैंडियम का Sc है ना। जो ये रेड है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। टिटेनियम का Ti भी पूछा हुआ है, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकल का Na, कॉपर के लिए Cu होता है, जिंक का Zn, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का देखो As होता है बच्चों, सेलेनियम का Se, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टोन के लिए Kr, रुबिडियम Rb, स्ट्रोंटियम Sr, यट्रियम Y, जिरकोनियम का Zr, नियोबियम का Nb, मोलिब्डेनम का Mo, टेक्नेटियम का Tc, रुदीनियम का Ru, रोडियम का Rh, पैलेडियम का Pd, सिल्वर का Ag होता है सिल्वर। ओके बच्चों, कैडमियम का Cd, इंडियम का In, ये टिन का देखो बच्चों पूछा हुआ है रेलवे में Sn, एंटीमनी के लिए Sb होता है इंपॉर्टेंट है। टेल्यूरियम का Te, आयोडीन का I, जिनोन का सीजियम का भी पूछा हुआ है CS, बेरियम का Ba, लैंथेनम का La, सीरियम का Ce, टेंटेनम का W, सारे। ओके, बाकी बिस्मथ का Bi है ना, मरकरी का Hg इंपॉर्टेंट है। गोल्ड का देखो तुमसे पूछा हुआ था Au, प्लेटिनम का Pt। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्राइमरी रोल टैनिन्स का क्या होता है बच्चों, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं हमारे टैनिन्स जो होते हैं। एल्कोहल डिराइव फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री यूज विद द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिनकोना से मिलता है तुम्हें क्विनीन बच्चों, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो क्विनीन, है ना। क्विनोलिन एल्कोहल में सिनकोना आता है। प्रोसेस मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन एनारोबिकली, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज टूट रहा है बच्चों। इसे बोलते हो क्या, फर्मेंटेशन बोलोगे, डिकॉक्शन बोलोगे, इन्फ्यूजन, एक्सट्रैक्शन। देखो हमारा ये होता है क्या, फर्मेंटेशन कहेंगे जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है बच्चों, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन एनारोबिकली, ये आपका फर्मेंटेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं ना। तो जो होता है इसमें अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है। ओके, टर्म फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स जो मिल रही है तुम्हें, ये फार्माकोग्नोसी में आप लोग पढ़ते हो बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, तो इसे बोलते हैं एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम बच्चों, जैसे कि तुम्हारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन रोल स्टोमेटा का प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा का रोल क्या है, स्टोमेटा क्या रोल प्ले करते हैं कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में, गैस के एक्सचेंज में, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो हमारे जो स्टोमेटा होते हैं इनका रोल क्या होता है बच्चों, ये गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे हैं एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज यूज इन रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, है ना। पास थ्रो स्टोमेटा से पास होती है बाय गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू। वाटर वेपर डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा इनटू एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ओके, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो इंसुलिन ने मेंटेन करके रखना पड़ता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है ये हमारा इंसुलिन जो होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट है।
टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट। भाई कोई भी तुम्हारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के टेस्ट को मास्क करना है, अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करना, क्या करोगे, इमल्सिफायर ऐड करोगे, डिमल्सेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स की प्रिजर्वेटिव, तो क्या करेंगे भाई फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर देंगे ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मेन एक्टिव एल्कलोइड ओपियम, पोपी, पापावर, सोमनिफरम, पापावर ऐसी फैमिली होती है, तो इसमें हमारा क्या मोर्फिन, कोडीन, थिबेन ये सब प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। टर्म फाइटो फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि आपकी कौन सी सिंथेटिक माइक्रोबियल ड्रग में होती है, हर्बल ड्रग्स के लिए ये टर्म यूज होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेन पर्पस ऑफ पीक फ्लो मीटर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, तो मॉनिटर करना ब्लड का ग्लूकोज लेवल, असेस करना लंग का फंक्शन, मेजर करना ब्लड का प्रेशर या इवेलुएट करना किडनी फंक्शन। तो लंग फंक्शन को असेस करने के लिए हमारा क्या है, पीक फ्लो मीटर जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी रोल पूछा तुमसे बच्चों एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का हेल्थ केयर में, एंटीकोएगुलेंट जैसे कि तुम्हारा वारफेरिन, हिपैरिन, तो क्या करते हैं, ब्लड का क्लोट नहीं बने देते बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, प्रिवेंट करते हैं ब्लड के क्लोटिक फॉर्मेशन को। बाकी बीपी को कम कराएंगे, एंटी हाइपरटेंसिव, रिलीव करते हैं पेन को, एनाल्जेसिक, जो स्लीप को प्रमोट कराते हैं, है ना, सैडेटिव्स जो होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 हो गया। प्राइमरी रोल फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव का प्राइमरी रोल, भाई सेल एस जो सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे ड्रग के प्राइस, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल न्यू ड्रग्स के लिए, प्रमोट सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सही है। बाकी डिस्पेंस करना मेडिकेशंस को, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड, भाई ब्लड जो है ना तुम्हारा, ब्लड उसको वो फिल्टर कहाँ पर हो रहा होता है, लीवर में जाके होगा, किडनीज करेंगी, पेनक्रियाज करेगा, किस स्प्लीन करता है। तो भाई ब्लड को फिल्टर करना हमारा जो किडनी पढ़ते हो, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में आप बोमन कैप्सूल्स पढ़ते हो, वहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप होता है ना, तो यहाँ पर जो ब्लड को फिल्टर करने का काम आपका किडनी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन जो है किडनी का इज टू फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन। ओके, प्राइमरी फंक्शन एंटी एमिटिक मेडिकेशंस बच्चों क्या करती है, एंटी एमिटिक, पेन को रिलीफ नहीं कराएंगी, एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं होता एक्शन, वॉमिटिंग को प्रिवेंट कराएंगी, बाकी बीपी रेगुलेशंस नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज द टर्म टॉपिकल, भाई टॉपिकली तुम कोई ड्रग अप्लाई कर रहे हो, तो टॉपिकल में कह रहे हैं ओरली इंजेस्ट तो नहीं कर रहे, अप्लाई टू स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, भाई टॉपिकली अप्लाई कर रहे हो ना, इंजेक्टेबल या इनहेल्ड भी नहीं होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वाटर सोल्यूबल में बी और सी बता रखे हैं तुमको, तो यहाँ पर विटामिन सी है, बाकी अडैक तो फैट सोल्यूबल याद रखने हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर करता लेवल ऑफ विच ब्लड कॉम्पोनेंट है ना, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन और हिमाटोक्रिट को हम मेजर करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स करता है लेवल ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट। ओके, नॉर्मल रेंज ऑफ फास्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल इन mg/dl, तो ये होता है 70 से 100 कर दो या 70 से 99 mg/dl, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल का सेग्रीगेशन, पार्टिकल अलग अलग बिखरे बिखरे ना हो, उनको रिड्यूस कराना, उनके सेग्रीगेशन को रिड्यूस कराने के लिए क्या करोगे बच्चों, ग्रेन्युलेशन करते हो, ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन करा देते हो बच्चों, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ग्रेन्युलेशन जो होता है process of particle enlargement by agglomeration technique is one of the most significant unit operation the production of pharmaceutical dosage form, mostly tablets and capsule granulation process transform fine powders को free flowing dust free granules में that are easy to compress। ओके, पैरासीटामोल बच किसका एग्जांपल है, डाइल्यूएंट बाइंडर लुब्रिकेंट थोड़ी है, ये आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा ना बच्चों, ऑप्शन ए। इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, तो ये होता है आयुर्वेदा, ए से होता है आयुर्वेदा, जबकि ऑप्शन एक में सी में दे रखा है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना, AYUSH, आयुर्वेदा, फिर योगा, फिर यूनानी, फिर सिद्धा और फिर होम्योपैथी, ऑप्शन सी। अब दोबारा से देखो एग्जाम में पूछा हुआ आयुष, तो आयुर्वेदा, फिर योगा, फिर यूनानी, फिर सिद्धा, यहाँ तक देखो 2 ऑप्शन सेम है, होम्योपैथी में डिफर कर रहे हैं बस सिर्फ, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए रेटिनोल जो होता है इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोट ए प्रिंसिपल साइज रिडक्शन में इम्पैक्ट होता है जो कि हैमर मिल में होता है, इम्पैक्ट डिसइंटीग्रेटर में एट्रिशन, इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में होते हैं, कटर मिल में कटिंग होता है, रेडिएशन तो भाई कोई साइज रिडक्शन का प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। हनी इज रिच सोर्स ऑफ, तो इसमें क्या फ्रक्टोज होता है, कुरकुमिन, कुरकुमा लौंगा, टर्मरिक, हल्दी में कुरकुमिन होता है बच्चों। फेनिटोइन आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है। एल्बेंडाजोल तुम्हारा
एंथेलमेंटिक्स में पढ़ते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉट अ मैथड, स्टरलाइजेशन का मैथड नहीं है। ड्राई हीट होता है, मोस्ट हीट होता है, इथिलीन ऑक्साइड जो गैस स्टरलाइजेशन है, लेकिन कोल्ड वाटर तो कोई स्टरलाइजेशन नहीं होता बच्चों। बाकी कोल्ड स्टरलाइजेशन के मैथड में रेडिएशन स्टरलाइजेशन को बोला जाता है कोल्ड स्टरलाइजेशन, ओके बच्चों, लेकिन कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन नहीं होता। विच मॉस्किटो स्पीसीज प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिट कराएगी मलेरिया पैरासाइट ह्यूमंस में, मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसमिट कराते हैं आपके फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है। भाई हमारा ट्रांसमिट होता है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है आपको एनोफिलीज मॉस्किटो। बाकी जो ये ऑप्शन दे रखे ना, ये क्या ये जोडीज मॉस्किटो जो है ये लाइम डिजीज को ट्रांसमिट करता है। एडीज मॉस्किटो पर्टिकुलरली एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस, ये ट्रांसमिट करते हैं सेवरल वायरस, जिसमें कि तुम्हारे डेंगू वायरस होते हैं, जिका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, है ना, इन सबको, और येलो फीवर को, है ना। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ प्राइमरी फार्मासिस्ट इन ए सेटिंग हॉस्पिटल फार्मेसी, प्राइमरी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, नॉट अ रोल ऑफ प्राइमरी फार्मासिस्ट। डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को, काउंसलिंग का काम है, काउंसलिंग पेशेंट्स और मेडिकेशन मॉनिटर करना, ड्रग का इंटरेक्शन, लेकिन बच्चों डायग्नोसिस तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोसिस जो है ऑप्शन बी। नोट पूछा हुआ था ना, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब हाइपर ज़्यादा हो रहा है, क्या ब्लड का शुगर लेवल ज़्यादा हो रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, प्राइमरी एडवांटेज जेनेरिक ड्रग्स का क्या होता है, टिपिकली मोर एक्सपेंसिव तो नहीं होती, ब्रांड नेम से तो बच्चों सस्ती होती है, नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव होती है टू ब्रांड नेम ड्रग्स, मैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग लिपिड जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बच्चों लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है, ओके। विटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है, आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलेगा। फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ड्रग इन द बॉडी। तो भाई देखो बॉडी सरफेस एरिया के लिए बताना भाई कौन सा है इसमें से फॉर्मूला, है ना, तो इसका भाई देख लो क्या आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये बॉडी वेट दे रखा है बच्चों किलोग्राम में, है ना, तो ये और ये हाइट, इसको मल्टीप्लाई करोगे हाइट सेंटीमीटर में, है ना, ये इनकी पावर है बच्चों, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर बॉडी सरफेस एरिया, है ना, फिर इसको ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई कर रखा है 0.007184 मल्टीप्लाई कर रखा है, वेट जो है ना आपका बॉडी वेट किलोग्राम में है, जो जितना भी होगा उसकी पावर होगी 0.425, है ना, और हाइट जो भी होगी सेंटीमीटर में उसकी पावर होगी 0.725, है ना, तो ये है एग्जैक्ट यहाँ पर ये पावर ऐसे लिखी हुई, है ना, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर अच्छे से लिख दिया, ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 करेक्ट हो गया, ओके। फॉलोइंग एग्जांपल लूप डायूरेटिक का कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एडिमा एंड हाइपरटेंशन, बच्चों आपका फ्यूरोसिमाइड आपके लूप डायूरेटिक में आता है, हाइड्रोक्लोथाइजाइड्स में आते हैं, स्पाइनोलेक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग है जो कि एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है, मिटोलाजोन थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में आते हैं, ओके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है आपकी कहाँ से, आपके जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन मैंने तुमको बताए थे, वहाँ पर आपको FSH बताया था, LH बताया था, ग्रोथ हार्मोन बताया था, ACTH बताया था, और एक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक आपका प्रोलैक्टिन बताया था। ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइड करते हो एंजिना के ट्रीटमेंट में, बच्चों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाइट्रेट्स देते हैं वैसोस्पास्टिक एंजिना में, बीटा ब्लॉकर लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स दोगे क्लासिकल एंजिना में, लेकिन विरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं दोगे बच्चों। बाकी स्लो एक्टिंग DHB डाइहाइड्रोपायरिडिन को देते हो बीटा ब्लॉकर क्लासिकल एंजिना में। जो नहीं देना अवॉइड करना वो क्या है, तुम्हें विरापामिल जो कि तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसको कंबाइन नहीं करना बीटा ब्लॉकर के साथ में, ओके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। कर अगर तुमने कंबाइन कर दिया विरापामिल को बीटा ब्लॉकर के साथ में, वैसे तो इसको अवॉइड करना होता है, जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि दोनों ड्रग्स हमारी क्या है पोटेंट नेगेटिव आइनोट्रॉप्स होती हैं, मतलब कि हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करा रही होती है और हार्ट के रेट को भी कम करा रही होती है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉप्स भी होती है। अगर इनको साथ में यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिस्क ऑफ सीवियर ब्रैडिकार्डिया का रिस्क बढ़ जाएगा, एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक का रिस्क बढ़ जाएगा और हार्ट फेलियर का, ओके। प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग का मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जिसमें आपका क्या होता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होता है, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होता है, मतलब लिपोफिलिक ड्रग हाइड्रोफिलिक
जो है मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके बच्चों। प्रोटेक्ट करता है कार्डियक सिस्टम को, तुम्हारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं ना वो प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों। ऑप्शन ए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 पड़ी होगी बच्चों, एक्सियल में 80 होती है, पेंडिकुलर में 126 होती है। ओके। ओटीसी बच्चों ओवर द काउंटर के लिए ओटीसी वर्ड आता है, ओवर द काउंटर होता है। ऑप्शन ए। मेडिसिन टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज, को डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो यूज़ करते हो कि भाई आगे तुम्हें वो डिजीज ना हो, है ना। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व होता है, सिस ट्रांस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। डोज फॉर्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू रेक्टम में डिलीवर कर पाओगे भाई, सपोजिटरीज होती है जो रेक्टम में डिलीवर कर देंगी मेडिकेशंस को। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ना वो माउथ में होगा, स्टमक में, इसोफेगस या इंटेस्टाइन। तो भाई ये हमारे इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन, 5 पढ़े होंगे बच्चों आप लोगों ने, कितने पढ़े हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन पढ़े हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड ट्रीट, कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उन्हें क्या कहोगे? ऑर्थोपेडिक कहोगे, पीडियाट्रिक कहोगे, ऑन्कोलॉजिस्ट कहोगे या पल्मोनोलॉजिस्ट? तो ये ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? सोडियम है, कॉपर है, क्लोरीन है, कार्बन है। तो यहाँ पर कॉपर तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल में आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कराना? भाई हाइड्रोलिसिस से नहीं करा पाओगे, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं करा पाओगे, एडिशन से नहीं कराओगे, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे। कह रहा एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट करा, एलिमिनेशन मेथड स्पेसिफिकली कोल्ड डिहाइड्रोजिनेशन को हम यूज करेंगे ना। इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे सैचुरेटेड एल्केन से, और जिससे हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके। आईपीएसी नेम बता दो बच्चों इस कंपाउंड का। कार्बन देख लो कितने, 1 2 3 4 है, 4 के लिए ब्यूट वर्ड कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में ब्यूटेनोल। ओल लगाया क्योंकि ये OH अल्कोहल है इसीलिए। हेक्सानोल दे रखा, पेंटानोल, ऑक्टेनोल। ठीक है। तो बच्चों 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा, 3 के लिए प्रोप लगता, 5 के लिए पेंट वर्ड होता है, 6 के लिए हेक्सा आता है, फिर ये ऑक्टा हेप्टा, 7 के लिए ऑक्टा, 8 के लिए होता है। ओके। मॉर्फिन कौन से शेड्यूल से बिलोंग कर रहा है बच्चों? ये हमारा शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स पड़ा है। ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी आता है। हेल्थी इंडिविजुअल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताना है। 120/80 आपका ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ये सिस्टोलिक होता है बच्चों, ये तुम्हारा डायस्टोलिक होता है। ओके। तो यहाँ पर तुम्हें सिस्टोलिक पूछा है, ऊपर वाला होगा 120 mmHg हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है CDSCO। ऑप्शन बी में तुम्हें दे रखा है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नोट टेस्ट फॉर टैबलेट के इवैल्यूएशन के लिए बच्चों डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी भी होता है, लेकिन सोल्यूशन विस्कोसिटी टेस्ट नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। नो टू टाइफॉइड्स के लिए कह रहा कंटामिनेटेड कोज बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, बिल्कुल सही है। कोज बाय सामने टाइफाइड कोज कराता है बच्चों। कह रहा हाई फीवर इसमें होता है, लेकिन कह रहा नॉट ट्रीटेबल, बट टाइफाइड को आप ट्रीट कर सकते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। MDI मीटर डोज इनहेलर कॉमनली कहाँ पर यूज़ करोगे? आस्थमा में यूज़ करेंगे बच्चों हम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे पैंक्रियाज में, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बच्चों। लासा होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक, कौन सा ऑप्शन में दे रखा बच्चों तुम्हें? लुक अलाइक साउंड अलाइक दे रखा है हमें ऑप्शन बी में बच्चों। ओके। डिमेंशिया मतलब जैसे अल्जीमर डिजीज में डिमेंशिया होता है, डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, है ना, इसे बोलते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच, है ना, यहाँ पर हैपा फिल्टर्स होते हैं बच्चों। ठीक है। तो कह रहे हैं फैसिलिटेट करें केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को, मेंटेन हाई टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइजेशन, नहीं बच्चों। प्रोवाइड मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट भी नहीं होगा। रिमूव पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोऑर्गेनिज्म, एयर से रिमूव कर देंगे बच्चों, बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहा स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच प्राइमरी यूज करते टू प्रोवाइड अ क्लीन कंटामिनेंट फ्री वर्क स्पेस बाय डायरेक्टिंग अ स्टडी स्टीम ऑफ हैपा फिल्टर्ड एयर ओवर द वर्क एरिया। प्रोटेक्ट करते हैं सेंसिटिव मटेरियल्स को, स्टेराइल प्रोडक्ट्स को फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल्स से ड्यूरिंग मैनिपुलेशन एंड प्रेपरेशंस, एंश्योर स्टेरिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इसेंशियली क्रिएटिंग ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर एसेप्टिक प्रोसीजर्स लाइक कंपाउंडिंग स्टीराइल मेडिकेशंस। ओके। कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल प्रोपोर्शन फेरिक ऑक्साइड का होता है बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। कैलामाइन लोशन में क्या है? जिंक ऑक्साइड होता है, उसको फेरिक ऑक्साइड से मिक्स करोगे, स्मॉल अमाउंट है फेरिक ऑक्साइड का, 0.5% तक ही है, जो कि कैलामाइन को पिंक कलर भी देता है। ओके। पाउडर
अगर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बच्चों वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ल्यूकोज सोल्यूशन एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है बच्चों, ल्यूकोज सोल्यूशन। तो क्या है इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। सोल्यूशंस क्या होते हैं हमारे, तो बाइफेजिक तो नहीं होते बच्चों, मोनोफेजिक होते हैं, मल्टीलेयर्ड है, सस्पेंशन नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। साइज ऑफ कैप्सूल लार्जेस्ट है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन में से आपका 1 वाला लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट वाला आपका 5 वाला जो होता है बच्चों ये स्मॉलेस्ट होता है और 000 लार्जेस्ट होता है। लेकिन आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कौन सा कर दोगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या पूछा, अच्छा सॉरी लार्जेस्ट पूछा ना मैंने, आपको 1 बता दिया। ऑप्शन जो है यहाँ पर 0 वाला होगा ना बच्चों लार्जेस्ट, तो क्योंकि देखो आपका जो 000 उसके बाद 00 उसके बाद 0 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 वाला स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ओके, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन सी वाला 0 वाला है ना। और इन सभी में से सबसे बड़ा 0 वाला है, सबसे छोटा कौन सा, इनमें 3 वाला है ना। कह रहे विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, को कौन इन्फ्लुएंस करेगा भाई, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो करेगा नहीं, फूड इन द स्टमक करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन क्या है बच्चों, ड्रग है, एंजाइम है, हार्मोन है या लिगेंड है, तो हमारा हार्मोन होता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर ड्रग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेट HER2 न्यू रिसेप्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। पैक्लेटाक्सिल डॉक्सीटैक्सोल डेरिवेटिव है। सिस्प्लेटिन हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग है, विनक्रिस्टिन विनका से ऑब्टेन होगा, तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रेस्टिज्यूमैब हो जाएगा। ऑप्शन 3 कोविड-19 को किसने कोज कराया, बैक्टीरिया ने नहीं बच्चों, वायरस था ना। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ICMR का फुल फॉर्म बताओ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है ICMR। ऑप्शन ए करेक्ट है। लार्जेस्ट बोन भाई आपकी फीमर, थाई बोन बोलते हो जिसे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्या होती है बच्चों, ये न्यूरॉन्स होते हैं हमारे। ऑप्शन डी। पीएच स्टमक एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है जो कि पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है हमारा HCl। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट बच्चों क्या होता है, केल्विन होता है। ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली, ये तुम्हारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आता है बच्चों, है ना। तो जहाँ पर स्टरलाइजेशन यूजिंग फ्लेम को डायरेक्टली फ्लेम से, जैसे कि डायरेक्ट फ्लेमिंग इसे बोलते हैं। जैसे ना एक क्वेश्चन हो रहा था, इनऑक्यूलेटिंग लूप्स को स्टरलाइज करना, तो आप डायरेक्ट फ्लेमिंग यूज करते हो, वो ड्राई हीट के अंडर ही आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज एडेड टू इम्प्रूव पार्टिकल का शेल्फ लाइफ बढ़ाना, तो भाई प्रिजर्वेटिव ऐड कर दो, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक तुम्हारी कौन सी है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर करा है ना। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है, ग्लूकोज भाई तुम्हारा मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज भी, इनमें तो कहीं नाइट्रोजन नहीं है। ग्लाइसिन आपका अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भाई हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ना बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट है। एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होगा जाके, फैट स्टोर होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कैंसर में अनकंट्रोल्ड तरीके से सेल का क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेथ नहीं होता बच्चों, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है कैंसर वाले पेशेंट्स को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके।